नमस्कार छात्रों, मैं हिंदी विषय की अध्यापिका श्रीमती भामरे मैम। छात्रों, अपने पहले वीडियो में हमने नवनिर्माण कविता की चतुष्पदी की पहले दो चतुष्पदी के बारे में जानकारी ली थी। आज हम बढ़ते हैं तीसरी चतुष्पदी की ओर। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। छात्रों, पहली चतुष्पदी में हमने देखा कि कवि त्रिलोचन जी किस तरह हमसे कहते हैं कि प्रकृति ने हमें किस विश्वास के साथ भेजा है, उस विश्वास को कैसे निभाना है। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, इस धागे को धरती के साथ हमारा जो रिश्ता है उस रिश्ते को हम तोड़ नहीं सकते, उसे कैसे जोड़कर रखना है। अगली चतुष्पदी में वो हमसे कह रहे हैं कि सत्य है राह में अंधेरा है। जीवन में संघर्ष किए बिना कोई भी चीज हासिल नहीं होती, आसानी से कोई भी चीज हमें नहीं मिलती। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। आप जब अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो आसानी से आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। छात्रों, आप अपने इर्द गिर्द जितने भी बड़े बड़े लोग देखते हैं वो यूं ही अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे हुए हैं। उन्होंने बहुत सारे संकटों का सामना किया है, तभी जाकर कहीं वह अपनी मंजिल तक पहुंच पाए हैं। अपनी मंजिल को पाने के लिए जैसे जैसे हम आगे कदम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे मुश्किलें, कठिनाइयां, समस्याएं हमारे कदम रोकने के लिए हमारे सामने आती रहती है। लेकिन इन सब से डरकर हमें रुकना नहीं है, पीछे हटना नहीं है। अगर हमने कदम पीछे ले लिए तो हम जीवन में कभी भी अपने उद्देश्य को हासिल नहीं कर सकते, कभी भी सफल नहीं हो सकते। डर कर भागना नहीं है हमें। इसलिए कवि यहाँ कहते हैं सत्य है राह में अंधेरा है। अंधेरा मतलब क्या? मुश्किलें हैं, चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं। ये सच है। किसी भी मंजिल की तरफ जाओ आप, हर एक मंजिल कठिनाइयों से भरी हुई है, कोई भी मंजिल आसान नहीं है। रोक देने के लिए घेरा है। ये चुनौतियां, ये कठिनाइयां आपको रोकने की कोशिश करते हैं, आपकी मंजिल से आपको दूर भगाने की कोशिश करती है। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। अगर वहां पर रुक गए तो करोगे क्या, जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाओगे। इसीलिए डटकर उनका सामना करो, आगे बढ़ो, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। पता है सामने अंधेरा है, कठिनाइयां हैं, चुनौतियां, लेकिन उनकी तरफ मत देखो। अपने उद्देश्य को अपनी आंखों के सामने रखो, जो तुम्हें इनसे लड़ने के लिए प्रेरणा देगा, साहस देगा। तो छात्रों, ये कहा है तीसरी चतुष्पदी में। कवि हमें जीवन के संघर्ष से डटकर सामना करने के लिए कह रहे हैं। अगली चतुष्पदी में कवि कहते हैं, देखो, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। छात्रों, हम सबको ईश्वर ने किसी न किसी रूप में बल दिया है, ताकत दी है, शक्ति दी है, लेकिन उसका सही जगह इस्तेमाल करना जरूरी है। बल नहीं होता सताने के लिए, दूसरों को सताने के लिए आपको बल नहीं दिया है। जैसे कि आप सब जानते हैं, रावण जो दुनिया में सबसे शक्तिशाली था, बहुत बल, बहुत ताकत उसके पास थी, लेकिन सिर्फ अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने की वजह से वह मर गया। नहीं तो रावण के पास इतनी शक्ति थी कि रावण को कोई भी हरा नहीं सकता था। तो छात्रों, कहना यही है कि अगर आपके पास बल है, ताकत है, ईश्वर ने आपको शक्ति दी है, मतलब क्या?
दो हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, ये आंखें दी हैं, ये कान दिए हैं, ये मुंह दिया है बोलने के लिए। इन सब का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए करो। ये आपकी शक्ति है, ये आपकी ताकत है। कभी अपाहिज जो है उनकी तरफ देखा है आपने? देखा है? तो उनकी मदद करो। बल मिला है तो बल बनो सबके, उनके बल बनो, उनकी ताकत बनो, उनकी प्रेरणा बनो। उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए, अन्याय के खिलाफ लड़ो, न्याय दिलाने के लिए लड़ो। अपने बल का सही इस्तेमाल करो, पूरी ताकत लगाओ, लोगों की मदद करो। रावण की तरह गलत इस्तेमाल नहीं करना है। इसलिए यहाँ पर चौथी जो चतुष्पदी है इसमें कवि कह रहे हैं कि अपनी जो शक्ति है, अपनी जो ताकत है, जो ईश्वर ने आपको दी है, उसका सही जगह इस्तेमाल करना जरूरी है। अपने बल के साथ अपने मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करो, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करो, दूसरों की मदद करने का प्रयास करो। तो चलो आगे बढ़ते हैं अगली चतुष्पदी की ओर। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। छात्रों, जिसको मंजिल का पता रहता है, हम आपसे हमेशा कहते हैं कि अपने जीवन में कोई उद्देश्य रखो, उस उद्देश्य को साथ में लेकर आगे बढ़ो। वह उद्देश्य अगर आपके साथ रहा तो ये जो संकट है, ये जो कठिनाइयां हैं, ये जो चुनौतियां हैं, ये जो समस्याएं हैं, ये उद्देश्य के सामने बिल्कुल छोटे छोटे नजर आते हैं। इसीलिए इनका सामना करने से पहले आपको अपना उद्देश्य तय करना जरूरी है। पथ के संकट को वही सहता है। जैसे मैंने कहा आपको कि आपको अगर आपका उद्देश्य पता है तो उसके सामने वो चुनौतियां, वो संकट बहुत छोटे छोटे नजर आते हैं, जिनसे आप आसानी से लड़ सकते हैं। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। और ऐसे ही अपने उद्देश्य को, अपने मंजिल की तरफ अगर आप बढ़ते गए, कठिनाइयों का सामना करते गए, संकट पर मात करते गए, तो आप सिद्धि के शिखर पर जल्द ही पहुंच जाओगे और वहां पर जाकर अपने अनुभव, अपना इतिहास लोगों को कहेंगे, ताकि वो बिल्कुल आप ही की तरह अपनी मंजिल को प्राप्त करने का प्रयास करें। आप उनके आदर्श बने। आपने बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों की अगर जीवनी देखी तो वो जो सफलता है वो यूं ही उनको हासिल नहीं होती। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगी आपको कि माइकल डेल, वो यूं ही अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं। अपनी कंपनी की स्थापना उन्होंने यूं ही नहीं की है। बिल्कुल छोटी सी उम्र में उन्हें विश्वास था कि मैं कंप्यूटर बना सकता हूँ, मैं इसमें सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी घर से उनको थोड़ा बहुत विरोध हुआ था। उनके पिताजी ने उनको विरोध किया था बिजनेस शुरू करने के लिए, वो भी कम उम्र में। लेकिन उनका जो आत्मविश्वास था, उस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने पढ़ाई छोड़कर अपना बिजनेस, अपना उद्योग, व्यवसाय, पीसी बनाने का, कंप्यूटर बनाने का जारी रखा था और उसमें उन्होंने सफलता भी प्राप्त की। यूं नहीं कि उनके मंजिल की तरफ बढ़ते वक्त उनके जीवन में कुछ संकट नहीं आए, संकट आए, बहुत सारे संकट आए। जो पढ़ाई उन्होंने बीच में अधूरी छोड़ी थी, वो पढ़ाई उन्हें पूरी करनी पड़ी, वैसा अनुभव उनको आया। उनका अकाउंटेंट, जब उनकी कंपनी आसमान की ऊंचाई पर पहुंची थी तो उनका अकाउंटेंट उन्हें छोड़कर चला जाता है, तो अकाउंटेंसी उन्हें सीखनी पड़ी। तो छात्रों, यूं ही संकट आते रहते हैं, उन संकटों का सामना करना, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं।
छात्रों, ये रही आज की 3 चतुष्पदी जो हमने पढ़ी। अगली 3 चतुष्पदी हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।